और आइए शुरुआत करते हैं 25 बड़ी खबरों के साथ। बिहार में बड़ी सियासी उठापटक। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बना सकते हैं नई सरकार, 24 घंटे में दे सकते हैं इस्तीफा। 28 जनवरी को हो सकता है नीतीश का शपथ ग्रहण समारोह, सुशील मोदी के उप मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं। सुशील मोदी का बड़ा बयान, बोले राजनीति में दरवाजे बंद होते भी हैं और खुल भी सकते हैं। नई सरकार में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, बीजेपी के पुराने मंत्री भी सरकार में होंगे शामिल। पटना में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में नीतीश और तेजस्वी के बीच दिखी दूरियां। नीतीश के बगल में बैठने की जगह अलग जगह पर दिखाई दिए तेजस्वी यादव। जेडीयू ने सभी विधायकों को पटना बुलाया है, नीतीश के आवास पर हो सकती है बैठक। अगले आदेश तक राजधानी में रहने को कहा गया है। वहीं बीजेपी ने भी विधायकों को पटना बुलाया है। कल सुबह बिहार प्रभारी विनोद तावड़े भी पहुंचेंगे। चिराग पासवान बोले बिहार में सियासी उलटफेर निश्चित है, मैंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। गठबंधन टूटने पर आरजेडी भी सरकार बनाने की कोशिश में जुटी हुई है, सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा पेश कर सकती है, विधायकों की परेड कराएगी। आरजेडी ने जीतन राम मांझी को सरकार में शामिल होने का ऑफर दिया है। मांझी के बेटे को डिप्टी सीएम बनाने का वादा किया गया है। एआईएमआईएम के एक विधायक से समर्थन मांगा गया है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने टीवी9 भारतवर्ष से कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, एनडीए के साथ हैं, आरजेडी में जाने की खबर गलत है। 243 सदस्य वाली बिहार विधानसभा में 79 विधायकों के साथ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के 78 हैं, जेडीयू के 45, लेफ्ट के 16, कांग्रेस के 19, एआईएमआईएम के 1 और हम पार्टी के 4 विधायक। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश जी वहां परेशान है, निकलना चाह रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए में रहने की नहीं है कोई सवाल। मनोज झा का बयान, आरजेडी और जेडीयू में सब ठीक है, नीतीश तेजस्वी की केमिस्ट्री अच्छी है। नीतीश कुमार पर पशुपति पारस का बड़ा बयान, बोले नीतीश कुमार एनडीए में आए तो स्वागत है, व्यक्ति नहीं समय बलवान होता है। 75वें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर दिखी भारत की शान, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका की थीम के साथ तीनों सेनाओं में दिखा अपना दम। 40 साल बाद राष्ट्रपति पारंपरिक बग्घी में बैठकर कर्तव्य पथ पर पहुंची। साथ में मुख्य अतिथि में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने वॉर मेमोरियल पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सलामी शस्त्र के बाद शोक शस्त्र और 2 मिनट का रखा मौन। परेड में फ्रांस की 95 सदस्यीय मार्चिंग टीम और 33 सदस्यीय बैंड दल में भी हिस्सा लिया। राष्ट्रपति मैक्रो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। परेड में दिखी भारतीय सेना की 61वीं कैवलरी रेजिमेंट, इसे घुड़सवार सेना भी कहा जाता है। ये दुनिया की एकमात्र घुड़सवार सेना है और राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात रहता है दस्ता। दुश्मन के टैंक को ढूंढकर खत्म करने वाली नाक मिसाइल रिपब्लिक डे परेड में भी शामिल हुई। ये मिसाइल पूरी तरीके से स्वदेशी है। भारतीय नौसेना की झांकी में आईएनएस विक्रांत और कलवरी क्लास की सबमरीन शामिल दिखी हैं। स्वदेशी कारण के जरिए महासागर में समुद्री शक्ति का प्रदर्शन भी किया गया। हाल ही में वायुसेना में शामिल C-295 विमान और गरुड़ विमान का झांकी में प्रदर्शन किया गया। आईएएफ सनसाइट से वायुसेना के वर्तमान मूल्यों की तस्वीर भी दिखाई दी। एएसआई सर्वे रिपोर्ट में खुलासा, मंदिर के खंभों का इस्तेमाल मस्जिद में हुआ है। 32 जगहों पर मंदिर में 34 अभिलेख भी मिले हैं। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी की थीम और डी इमेज और रासायनिक प्रक्रिया के जरिए किए गए हैं। सर्वे से मिले बड़े साक्ष्य, कई जगहों पर विखंडित शिवलिंग भी मिले हैं।
नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। टीवी9 भारतवर्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित चौधरी भी मौजूद हैं। और आज की सबसे बड़ी सियासी खबर है बिहार से, क्योंकि ऐसी उथल पुथल मची है कि एक बार फिर से अटकलें हो रही हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ सकते हैं। अब एक खबर बता दें, सबसे बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, कल नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। जेडीयू सूत्रों ने टीवी9 को जानकारी दी है। 28 जनवरी को भी शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार, ये भी सूत्र बता रहे हैं हमारे। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जीत भाटी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या खबर मिल रही है? क्या कल इस्तीफा दिया जाएगा नीतीश कुमार की तरफ से? बिल्कुल दीदी, देखिए जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या नीतीश कुमार जो हैं वो वापस एनडीए में आएंगे, और अब टीवी9 भारतवर्ष को जब इस बात की तफ्तीश की तो जेडीयू से जुड़े सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है और साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार कल इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद में सरकार का फॉर्मेशन वही होगा जो पहले था, यानी कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार ही रहेंगे और डिप्टी सीएम जो हैं वो बीजेपी से बनेंगे। लेकिन इस बात की पुष्टि कर दी है कि कल नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। फिलहाल की बड़ी खबर यही है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो बीजेपी अभी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर जल्दी में नहीं है कि सरकार जल्द से जल्द बनाई जाए, क्योंकि वहाँ पर अभी भी चीज़ों को देखा जा रहा है। स्टेट की जो लीडरशिप है उससे बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से जेडीयू ने अपना आकलन किया और देखा कि जो आने वाले जो ये लोकसभा के चुनाव हैं उसमें अगर वो आरजेडी के साथ रहती है तो उसका काफ़ी उन्होंने अपना नुकसान देखा। जिस तरह से लगातार इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा था, तो ये कि किस फॉर्मूले पर बीजेपी के साथ बात हुई है। अगर ये बात पुख्ता है कि कल इस्तीफा दे रहे हैं नीतीश कुमार, तो क्या नई सरकार बीजेपी के साथ मिलाकर बनाएंगे? और डील क्या है, क्या डील हुई है बीजेपी के साथ? बिल्कुल, देखिए सूत्र ये बता रहे हैं कि नई सरकार जो है बीजेपी के साथ ही बनेगी, पुराने वाला फॉर्मूला अपनाया जाएगा, लेकिन साथ में एक और शर्त जो है वो रखी गई है यहाँ पर जेडीयू की तरफ से कि लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव है वो साथ में करा लिया जाए। भले ही अभी कार्यकाल बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पर चाहती है जेडीयू के साथ साथ में चुनाव करा लिया जाए और उसको लेकर जेडीयू आश्वस्त है कि उनकी मांग को बीजेपी ने मान लिया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी इस बात को लेकर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन डील पूरी तरह से इंटैक्ट हो चुकी है, पूरी तरह से पैक हो चुकी है और अब ये जानकारी हमें मिली है कि कल नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल जीत, देखिए लगातार हमारे साथ जीत भाटिया बने रही है, क्योंकि जीत बता रहे थे कि देखिए लगातार सभी बातों पर, प्रस्तावों पर चर्चा हो गई है, लगभग डील तय हो गई, लेकिन कुछ बातें हैं जो अभी भी तय करनी बाकी। और इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि टीवी9 पर नीतीश की नई सरकार का फॉर्मूला क्या होगा ये भी हम आपको दिखा देते हैं। नई सरकार में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। देखिए लगातार जीत भाटी भी हमें बता रहे थे कि इस तरीके से सरकार के गठन को लेकर दोनों तरफ से, दोनों पार्टियों में चर्चाएं हो गई, लेकिन इस बार 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। ये एक नया फॉर्मूला है, यानी सीएम जो है नीतीश कुमार ही रहेंगे, लेकिन उनके नीचे 2 डिप्टी सीएम होंगे जो बीजेपी की तरफ से होंगे। तो 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं बिहार में, ये एक फॉर्मूला है जो कि नई सरकार को लेकर सामने आ रहा है। आइए थोड़ा डिटेल में आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं कि आखिर किस पर सहमति बनने की कोशिश हो रही है। नीतीश ही सीएम बने रहेंगे और बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम होने के लिए कहा जा रहा है। सुशील मोदी पहले डिप्टी सीएम हो सकते हैं और एचएएमके यानी हम भी सरकार में शामिल होगी, ये भी जानकारी मिल रही है। जो सूत्र बता रहे हैं सुशील मोदी डिप्टी सीएम हो सकते हैं और हम भी सरकार में शामिल होगी, ये भी कहा जा रहा है। जीतन राम मांझी करीबी हैं नीतीश कुमार के, 28 जनवरी को शपथ समारोह भी संभव है। ये फॉर्मूला बात हो रही है, इस पे डील हुई है, लेकिन देखिए जुगाड़ क्या है, क्योंकि सब जुगाड़ में है और बहुमत के लिए जो आंकड़ा है जादुई वो 122 का है। अब देखिए जेडीयू प्लस बीजेपी 45 प्लस 78 और हम अगर मिलता है तो इसकी 4 और जो आईएनडी है यानी निर्दलीय 1, आरजेडी के जो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी विधानसभा में, इसके 79 और कांग्रेस अगर मिलती है 19, तो ये आंकड़ा बैठता है। यानी ये एक समीकरण है जिसमें आरजेडी अपनी कोशिश कर रही है जुगाड़ में कि वो सरकार में बनी रहे, जिसमें कांग्रेस, लेफ्ट और एआईएमआईएम को मिलाकर ये आंकड़ा पहुंचे, लेकिन फिर भी ये जादुई आंकड़े तक पहुंचना मुश्किल है। लेकिन क्या कर रही है जो नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू, वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर इस जादुई आंकड़े को छूती हुई दिख रही है 128। यानी अब जो खेल है वो आंकड़ों का खेल है और आंकड़ों के खेल पे जो विजयी होगा वो सत्ता बना लेगा, पर बीजेपी भी फूक फूक कर कदम उठाएगी। और रूपेश हमारे साथ हैं, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं।
रुपेश, सब जुगाड़ में है इस वक्त, क्योंकि आरजेडी की तरफ से भी ये सुगबुगाहट है कि सरकार जानी नहीं चाहिए, चाहे मौका मिले तो बाकी पार्टियों से हाथ मिलाकर अपने पाले में कर लिया जाए। देखिए, 2 बार नीतीश कुमार ने पाला बदला है। एक बार वो आरजेडी के साथ गए बीजेपी को छोड़कर, और एक बार बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ आए हैं, और अब एक बार फिर आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ जाना चाह रहे हैं। 2 बार उनका एग्जिट बहुत इजी रहा है, लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव ने मोर्चा संभाला। इस बार इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 115 का आंकड़ा लालू प्रसाद यादव यानी कि आरजेडी के पास है। अब महज 7 से 8 विधायकों का जुगाड़ करना है, और उसी जुगाड़ में 10 सर्कुलर रोड लगा हुआ है। और नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि अगले 24 घंटे में अगर इस्तीफा हो तो उसके 24 घंटे के पहले शपथ ग्रहण भी हो जाए, क्योंकि कोई मौका नहीं दिया जाए, कोई विघ्न बाधा, अगर वो नई सरकार का गठन भारतीय जनता पार्टी के साथ करते हैं तो कोई बाधा उसमें न पैदा हो, लिहाजा वो चाहते हैं। रुपेश, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आरजेडी भी इस बार ऐसा लगता नहीं है कि मैदान छोड़ने वाली है बहुत क्योंकि 115 का आंकड़ा है, 7 की कमी है, लेकिन आरजेडी कोशिश में है कि किसी भी तरीके से इस आंकड़े को 122 पर पहुंचाया जा सके। हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी अमोद राय भी जुड़ गए। अमोद, देखिए, नीतीश कुमार के साथ जिस तरीके से रुपेश भी बता रहे थे, पहले एनडीए के साथ, फिर आरजेडी के साथ, और अब दोबारा से बीजेपी के साथ यानी एनडीए के साथ दोबारा शामिल होने की कोशिश चल रही है। ऐसे में बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है? क्या बीजेपी वही गलती दोहराएगी या बीजेपी बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है? देखिए, बीजेपी इस बार बहुत सचेत है और बहुत ही फूक फूक कर कदम रख रही है, और बीजेपी फिलहाल असेसमेंट कर रही है कि क्या उसके नीतीश कुमार के साथ जाने से पार्टी को फ़ायदा होगा, पार्टी का जो वोट बेस है वो बढ़ेगा, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगे, या फिर नीतीश कुमार को ज़्यादा फायदा होगा और बीजेपी को कम फायदा होगा। ऐसी स्थिति तो नहीं बन जाएगी। इसलिए बीजेपी बहुत सोच समझकर, कोई उतावलापनी नहीं, बहुत सोच समझकर और आपसी सारी डिबेट डिस्कशन के बाद ही कोई फैसला लेगी। बीजेपी जरूर ये कह रही है कि एक ऑप्शन खुला हुआ है और हम सरकार में जाने के लिए बातचीत भी कर रहे हैं और उस पर विचार भी कर रहे हैं, लेकिन अभी ये फैसला हुआ नहीं है। कल बीजेपी की बड़ी मीटिंग पटना में बुलाई गई है, सारे जिला के अध्यक्ष और उनकी टीम आएगी। तो क्या संशय खत्म होना चाहिए? देखिए, सीधी तौर पे मैं ये बात फिर से दोहरा रहा हूँ। 9 अगस्त 22 को जब ये गठबंधन बना, उसकी बुनियाद की ईंट आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, लालू जी और तेजस्वी जी ने रखी। उस ईंट की तासीर थी कि हमें भाजपा के भय, भूख और घृणा वाली जो राजनीति है उसको विराम देना है, और उसमें कामयाब हुई। सृजन का सिलसिला चल पड़ा और वो चल रहा है। आज भी उप मुख्यमंत्री जी साथ साथ मुख्यमंत्री जी के थे, लेकिन ये जो संशय की बात जो लोग करते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि ये संशय, मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी टेलीविजन देख रहे होंगे। मुझे यकीन है कि वो शाम तक इसका खंडन कर देंगे। कहीं ना कहीं से महागठबंधन को नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो संशय बना हुआ है सिर्फ जनता में, आपके नहीं, महागठबंधन को नुकसान। देखिए, बिहार बहुत अरसे बाद हम लोग एक प्रोडक्टिव पॉलिटिक्स में गए हैं और वो बरकरार रहेगा। ये संशय के बादल छट जाएंगे। एक बड़ा सवाल है कि मैं उतनी बड़ी हैसियत का आदमी हूँ नहीं। अखिलेश यादव का कहना है कि नीतीश जी अगर इंडिया ब्लॉक के साथ होते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, क्या कहेंगे? मनोज जी, अखिलेश जी कुछ कह रहे हैं, उस पर कुछ कह दीजिए। और देखिए, लगातार हम आपको बता रहे थे किस तरीके से आरजेडी की तरफ से भी बयान आ गया। उन्होंने कहा कि देखिए, शाम तक हो सकता है कि बीजेपी या फिर आप कह सकते हैं कि बिहार के सीएम भी इस पे खंडन कर दे। और एक और बड़ी खबर आपको बिहार की सियासत से बता दें कि बिहार की सियासत में एक और बड़ी खबर आ रही है। बिहार में सरकार बनाने के जुगाड़ में है आरजेडी। जी हां, आरजेडी का जीतन राम मांझी को एक ऑफर भी दिया गया है। कहा जा रहा है कि मांझी के बेटे को डिप्टी सीएम का ऑफर दिया गया है। इसके अलावा एआईएमआईएम में भी आरजेडी ने समर्थन की मांग की है। TV9 से बोले हैं मांझी के बेटे कि हम एनडीए के साथ हैं। देखिए, लगातार गठजोड़ या फिर लगातार नंबर का जो गेम है उसको जुटाने की कोशिश की जा रही है दोनों पार्टियों की तरफ से। और इस बीच मनोज झा ने यह भी कह दिया है कि बिहार प्रोडक्टिव पॉलिटिक्स यहां पर होती है। किस तरह की पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि जुगाड़ में ही है सब कुछ। और आरजेडी किस तरह का जुगाड़ लगा रही है, लालू का जो नया प्लान है वो क्या है अब इस परिस्थिति में? बहुमत के जुगाड़ में आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल, और जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम सरकार पर दावा नहीं छोड़ेंगे। मांझी को आरजेडी का ऑफर
दिया गया है, ये भी जानकारी इस वक्त मिली है। जीतन राम मांझी के बेटे को ऑफर दिया गया है। मांझी के पास 4 एमएलएज हैं, 4 विधायक हैं और बेटे को ऑफर दिया गया है कि डिप्टी सीएम का ऑफर दिया गया है मांझी के बेटे को। लेकिन जीतन राम मांझी एनडीए में है और अब ये क्या होगा देखना होगा। एआईएमआईएम के एक एमएलए से भी आरजेडी ने समर्थन मांगा है, यानी वो जादुई आंकड़ा पहुंचने की कोशिश है जो 122 का है। विधायकों की परेड करा सकती है आरजेडी। ये वैसे ही परिस्थिति हो गई जैसे महाराष्ट्र में बगावत हो गई थी और उसके बाद इस तरह से हुआ। सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है आरजेडी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि दावा दोनों खेमों की तरफ से छोड़ा नहीं जाएगा। एक तरफ मनोज झा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार खारिज कर देंगे, किस आधार पर कह रहे हैं ये वो जाने, लेकिन लालू का नया प्लान आ गया है। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, आरजेडी से ऑफर मिलने की खबर पर संतोष मांझी ने कहा है हमें लालू की तरफ से कोई ऑफर नहीं मिला है। देखिए संतोष मांझी ने नकार दिया इस बात को, हम एनडीए के साथ ही रहेंगे। ये संतोष मांझी कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चलेंगे। हमें कोई इसी तरह की बात नहीं हुई है और हम नहीं समझते हैं कि इस तरह कोई बात होगी, कोई ऑफर आएगा। हमारी विचारधारा शुरू से रही है एनडीए के साथ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हम लोग हमेशा जानते रहे हैं, मानते रहे हैं, सम्मान करते रहे हैं और हम जानते हैं कि उनके लीडरशिप में देश सुरक्षित है। जब देश सुरक्षित है, एक ऐसे एबल लीडरशिप है, हम उनके साथ रहेंगे कि उधर जाने का क्या अचूत है। हम तो उनका हमेशा विरोध किए हैं, उनके नीतियों का विरोध किए हैं। हम आप लोग को भी समक्ष कई बार बोले हैं जंगल राज पार्ट 2, जंगल राज के युवराज। ये सारी बातें हैं, तो कहाँ इस तरह के बेफूज बातें हैं कि हम उधर जाएंगे, कोई कितना बड़ा भी ऑफर दे देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम एनडीए के साथ हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हम लोग हैं, उनकी छत्रछाया में हैं, उन पर हम लोग का पूरा विश्वास है। हम जहां वो रहेंगे, जहां हम लोग को आदेश करेंगे, हम साथ में रहेंगे। तो आपने सुना संतोष मांझी को, उन्होंने कहा कि हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं, हम एनडीए के साथ हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। बेशक आरजेडी का ऑफर की बात उनसे पूछी गई थी। यही सवाल मैं रूपेश आपसे पूछ रही हूँ, सभी दल ऐसा लग रहा है कि ये जो उलटफेर की स्थिति हो रही है, नीतीश कुमार के इस्तीफे की अटकलें हैं, अब बोला जा रहा है कि कल इस्तीफा देंगे, उसके बाद सारे दल एक्टिव हो गए, सब दल सक्रिय हो गए और अब गेंद इन्हीं के पाले में है। होगा क्या आगे? देखिए बिल्कुल सभी दल अपना नफ़ा और नुकसान देख रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तब मुझे फ़ायदा होगा या सत्ता के बाहर रहेंगे तब मुझे फ़ायदा होगा। और सभी पार्टियों ने अपना अपना मंथन किया है, चाहे वो एनडीए के सहयोगी दल चिराग पासवान की पार्टी हो। अयोध्या कोर्ट ने दिया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, आज हमारे पास अयोध्या आ गए, प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हो गया। लेकिन मथुरा और काशी में सारे दस्तावेज एएसआई ने दे दिया है। ऐसी स्थिति में अब चाहिए कि काशी मुसलमानों को, कि हिंदुओं को सुपुर्द कर दें। और देखिए आप लगातार गिरिराज सिंह को सुन रहे थे, हमारे साथ रुपेश और अमोद और जीत भाटी, तीनों लोग हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रुक करते हैं अमोद का भी। अमोद देखिए, अभी जो लगातार गिरिराज सिंह बात कर रहे हैं या फिर जो दूसरे नेता बात कर रहे हैं, मैंने मनोज झा को भी सुना, ऐसा लगता है कि भले ही हम जो है या फिर मांझी जो है वो किंग मेकर ना हो, लेकिन गेम चेंजर जरूर साबित हो सकते हैं। इसलिए दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं उनको ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। देखिए सुमित, जब नैरो मार्जिन होता है तो उसमें छोटी पार्टियों की भी भूमिका और अहमियत बढ़ जाती है। भले ही 3 सीट हो, 4 सीट हो, हम पार्टी की भी उतनी ही बड़ी भूमिका बन जाती है, क्योंकि वहाँ आरजेडी को महज 8 से 9 सीट चाहिए अपनी सरकार बनाने के लिए, तो कोशिश कर सकते हैं, डोरे डाल सकते हैं। यही कोशिश अन्य पार्टियों के पास, जिसके पास एक एमएलए है, उसके साथ भी, एआईएम के साथ भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो सरकार वहाँ पर सुरक्षित रहेगी, कितने दिन सुरक्षित रहेगी? क्या आरजेडी जो सरकार बनाने की कोशिश कर रही है उसके लिए कंड्यूसिव माहौल वहाँ है क्या? क्या कांग्रेस के जो एमएलए हैं 19 के 19 वो इंटैक्ट हैं और सारे के सारे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जाने को तैयार होंगे क्या? अभी बिहार की राजनीति में अगर उसी वैसी स्थिति बनती है तो बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात, जी जो हर पल ऐसा है वो ये हो रहा है कि कुछ भी हो सकता है बिहार की राजनीति में। और रुपेश, मनोज झा आपसे कुछ देर पहले कह रहे थे जब अगस्त 2022 में गठबंधन बना था, महागठबंधन में नीतीश कुमार आए थे, तो उस वक्त ही डील हो गई थी कि वो नहीं जाएंगे, पाला बदलेंगे नहीं। फिर क्या हो गया?
देखिए, और मनोज झा ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आज शाम तक ये क्लियर करें कि वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं। यानी कि अभी तक एक दूसरे को ऑफिशियली ये मैसेज भी नहीं दिया गया और ऐसे में दिया भी नहीं जाता है क्या कदम होगा राजनीति का, वो अपने पत्ते कोई खोलना नहीं चाहता है। आरजेडी खेमा 10 सर्कुलर रोड में बैठ करके क्या कर रहा है, नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री आवास में बैठ करके क्या कर रहे हैं, किन नेताओं के साथ कर रहे हैं, क्या उनकी रणनीति है, अपनी रणनीति का खुलासा कोई भी नहीं करना चाह रहा है। जो बात आपस में करनी चाहिए कर रही है के द्वारा मैसेज पहुंचाया जा रहा है रुपेश, और यही बात है कि जो एक गैप दिखता है, जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दिखता है या फिर जो गैप दिखता है ट्रस्ट का, वो साफ देखने को मिल रहा है जेडीयू और आरजेडी के बीच। इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे कि जेडीयू ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। 28 जनवरी को आयोजित होने वाली महाराणा प्रताप रैली को भी रद्द कर दिया गया है। पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में होना था यह आयोजन, लेकिन अब इसको रद्द कर दिया गया है। देखिए कहा यह जा रहा लगातार, टीवी9 आपको एक खबर दिखा रहा है कि 28 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ लेंगे नए सीएम के तौर पर नीतीश कुमार, और जेडीयू और आरजेडी के बीच जो तलखी थी, जो दूरी थी, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो अब सवाल है कि इंडिया गठबंधन का क्या होगा। नीतीश कुमार तो लगातार अगुवाई कर रहे थे और बिहार में ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो भी एंटर करने वाली है। बड़ी उम्मीदों से विपक्षी गठबंधन इंडिया बना, लेकिन बिहार में जो कुछ हो रहा है उसका असर सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे विपक्षी गठबंधन पर पड़ता हुआ दिखेगा। आइए देखते हैं कि कैसे पिछले कुछ दिनों में विपक्ष की 3 बड़ी उम्मीदें देखते देखते ध्वस्त होती चली जा रही हैं। पहली, विपक्ष की जो ये 3 उम्मीदें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली, पश्चिम बंगाल को लेकर 42 सीटों पर एकजुटता, और विपक्ष की हालत क्या है, बिहार में उम्मीदें ध्वस्त पड़ रही हैं। पश्चिम बंगाल में भी उम्मीदें लगभग ध्वस्त हैं क्योंकि ममता बनर्जी कह रही है अकेले जाएंगे हम तो। वहीं बिहार में जैसा कि 40 सीटों पर एकजुटता दिखाई दे रही है, लेकिन अब उम्मीदें यहां पर भी फीकी पड़ती हुई दिख रही हैं क्योंकि ये जो सियासी उलटफेर है ये और उम्मीदों को खराब कर रहा है। और महाराष्ट्र में 48 सीटों पर एकजुट, पहले बताया गया कि हम सब एकजुट हैं, हम सब एक मत हैं, मुट्ठी हमारी बंधी हुई है, लेकिन महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद बना हुआ है। वहां पर भी बात नहीं बन पा रही है सीट शेयरिंग को लेकर। और देखिए लगातार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अभी भी अपने सभी नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं, और एक बड़ी खबर इस बीच ये आ रही है कि करीबी नेताओं के साथ नीतीश कुमार की बैठक अब भी जारी है। कुछ देर में नीतीश कुमार की ये बैठक की जाएगी। देखिए लगातार अपने घर पर बड़े नेताओं से, जेडीयू के बड़े नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, और खास बात यह कि क्या फैसला होगा। आपने सुना कि मनोज झा ने भी क्या कहा कि नीतीश कुमार शाम तक ये प्रूव करे, ये साफ कर दे कि आखिरकार वो किस करवट है या फिर वो क्या डिसीजन लेने वाले हैं। और एक और बड़ी खबर, बिहार में बीजेपी ने सभी विधायकों को पटना बुला लिया है। आला नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक होगी। बीजेपी अपने गठबंधन के नेताओं के साथ 4 बजे बैठक करेगी। देखिए बीजेपी भी लगातार एक्टिव है और सक्रिय हो गई है इस मामले पर। ये राजनीति में ये जो यू टर्न सामने आ रहा है एक बार फिर से नीतीश कुमार का, उसके बाद बीजेपी भी एक्टिव है। 4 बजे बैठक करने वाली है, गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक करने वाली है। बीजेपी ने सभी विधायकों को पटना भी बुलाया है। और देखिए नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो समय आते ही एकदम से पलट जाते हैं, लेकिन जानना आपके लिए जरूरी है कि आखिरकार कब पलटे हैं नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में। अगर बात की जाए 2013 में एनडीए से अलग हुए थे, उसके बाद 2017 में महागठबंधन से भी अलग हो गए, 2022 में एनडीए से अलग हुए और सरकार बनाई, 2024 में अब महागठबंधन से भी अलग हो गए। हालांकि इसकी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना यह जा रहा है कि वो लगभग अब 2024 में महागठबंधन से अलग हो गया। इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े कल पटना जाएंगे। जी हां, बीजेपी ने भी अपने सभी विधायकों को पटना बुला लिया है। बीजेपी ने सभी जिला अध्यक्षों को भी पटना बुला लिया है। सभी विधायकों और जिला अध्यक्षों से बात करेंगे विनोद तावड़े, यानी सेंटर को पूरा फीडबैक देंगे कि आखिरकार जो लीडरशिप है, खासतौर पे जो बिहार की लीडरशिप है, जिला अध्यक्ष है, वो भी क्या सोचते हैं इस डिसीजन के बारे में, इस फैसले के बारे में। नीतीश कुमार के साथ औपचारिक ऐलान से पहले वो सारे फीडबैक लिए जा रहे हैं। तो जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, बिहार में लगातार राजनीति सक्रिय हो चुकी है और बीजेपी अपने विधायकों की बैठक करेगी। सभी विधायकों को बुलाया गया है। अब जो देखिए, सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष ने ही आपको बताया कि नीतीश कुमार जो है वो पलटी मार रहे हैं और 28 जनवरी की शपथ की तारीख भी सामने आ रही है। और जो डिप्टी सीएम का नाम भी सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष ने ही आपको बताया। जो सूत्र बता रहे हैं कि सुशील मोदी डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे बिहार में, ये भी जानकारी इस
इस वक्त मिल रही है। और बिहार की उठापटक पर नेता विपक्ष विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं आपको बताते हैं। राजनीतिक हालात पर केंद्रीय नेतृत्व की नजर है, ये विजय सिन्हा का कहना है। सामूहिक विचार के बाद ही कोई फैसला होगा, सामूहिक फैसला राष्ट्र राज्य के हित में होगा। राजनीतिक घटना चक्र पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व का नजर है और केंद्रीय नेतृत्व मेरा सक्षम है, सामूहिक नेतृत्व है और सामूहिक नेतृत्व बहुत गंभीरता से विचार करके ही कोई निर्णय लेंगे। लालू जी इधर हाल के दिनों में अपने विधायकों को तोड़ने की कोशिश होगी विधानसभा अध्यक्ष, क्या कहेंगे? अब देख लीजिए राजनीतिक घटना चक्र में क्या घटित होता है वो आगे पता चलेगा। और एक और बड़ी खबर बता दें आपको, बिहार की सियासत से जुड़ी। बिहार के सियासी हलचल पर बीजेपी के सुशील मोदी का भी बयान सामने आया है। राजनीति में दरवाजे बंद होते हैं और खुल भी जाते हैं। देखिए, लगातार सुशील मोदी ने कहा है कि दरवाजे बंद भी होते हैं और खुल भी जाते हैं। नीतीश के साथ आने की संभावना पर बोले सुशील मोदी कि दरवाजे जो बंद होते हैं वो खुल भी जाते हैं। देखिए, एक बड़ा बयान और ये संकेत है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ आएंगे। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। कल की बैठक में तो लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार हुआ है और जहाँ तक देखिए नीतीश कुमार या जदयू का सवाल है तो राजनीति में हमेशा दरवाज़ा बंद नहीं रहता है। जो दरवाज़ा बंद रहता आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा, क्या होगा, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व इन चीज़ों को तय करता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर दरवाज़ा बंद होता है तो राजनीति में दरवाज़ा खुलता भी है। तो राजनीति में दरवाजे कभी बंद नहीं होते हैं, ये कहना है सुशील मोदी का। एक और बड़ी खबर बता दें, लोक जनशक्ति पार्टी आर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने टीवी9 भारतवर्ष से कहा है बिहार में सियासी उलटफेर निश्चित है। देखिए, पूरे कॉन्फिडेंट हैं, उलटफेर की चर्चाओं में दम है, ये कह रहे हैं चिराग पासवान। मैंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, बीजेपी से हमारी बातचीत चल रही है। चिराग जी, क्या होने वाला है? इस सवाल के जवाब पिछले एक सप्ताह से सब ढूंढना चाहते हैं कि आखिर बिहार की सियासत में क्या होने वाला है। कुछ अंदाजा है आपको? देखिए, अंदाजे तो कई हैं और चर्चाएं भी कई संभावित परिस्थितियों को लेकर चल रही है। गठबंधन के भीतर भी चल रही है, मीडिया के माध्यम से भी कई जानकारी हम लोग के पास आ रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक पैनी नज़र इन तमाम परिस्थितियों पर रखे हुए है और मुझे लगता है कि जैसे ही परिस्थितियां क्लियर आउट होंगी, एक स्थिरता आएगी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी अपना रुख स्पष्ट तौर पे रखेगी। क्यों अभी ये स्पष्टता में झिझक किस बात की है? अगर नीतीश कुमार एनडीए की तरफ आते हैं तो आपकी स्वीकार्यता? बहुत अगर मगर से उलझा हुआ ये प्रश्न है। मुझे लगता है कि कोई आधार नहीं होगा इनके जवाबों का। एक बार परिस्थितियां क्लियर आउट होती हैं, सिचुएशंस क्लियर होती हैं, गठबंधन के भीतर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा घटक दल है, वो चीज़ों को अभी इवैल्यूएट कर रही है, वो उनका इवैल्यूएशन क्लियर होता है। चिराग पासवान को आपने सुना। और एक और बड़ी बात बता दें, बिहार में सियासी हलचल पर आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव का भी बड़ा बयान आ गया है। बीजेपी गठबंधन से डरी हुई है, शक्ति सिंह का कहना है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति सिंह यादव, आइए सुनाते हैं आपको। तेजस्वी यादव जी ने जो भारतीय जनता पार्टी को हर मोर्चे पर करारा जवाब दिया है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के घर में क्या मीटिंग दिल्ली में चल रही है उनका विषय है, वो विषय राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है। और देखिए, बिहार के सियासी हलचल पर जीतन राम मांझी ने भी कुछ कहा है। देखिए, उन्होंने कहा है कि मैंने पहले ही कहा था कि खेला होकर रहेगा। पिछले कुछ दिनों में नीतीश ने आरजेडी के खिलाफ बोला है और देखिए, हम एनडीए में नीतीश कुमार का विरोध नहीं करेंगे, जीतन राम मांझी ने कहा। आपको याद होगा कि 23 तारीख को खासतौर पर जीतन राम मांझी ने एक्स पर यह लिखा था खेला होबे, और उसी के बाद ये हलचल तेज हो गई थी। देखिए, इसके बारे में बहुत दिन पहले तो नहीं, हाल ही में हमने ऐसा कहा था कि 20 जनवरी के बाद 30, 31 तक, 25 तक कुछ न कुछ बिहार में परिवर्तन होगा। और उसका आधार यही था कि गत दिनों में नीतीश कुमार राजद के खिलाफ बहुत सारी बातों को कहने का उन्होंने काम किया है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, विकास की बात हो,
या फिर परिवारवाद की बात हो, तो ये सारी बातों से हम कयास लगा रहे थे कि अब इन लोगों का साथ चलने वाला नहीं है, और वही बात परिलक्षित हो रही है। तो अब कब होगा दिन नहीं कर सकते हैं, समय नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंदाज लगाते हैं कि अब बहुत दिन तक इन लोगों का जो गठबंधन है नहीं चलेगा। तो बिहार में राजनीति का पारा हाई है और लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। नीतीश जी वहां परेशान हैं, ये कहना है उपेंद्र कुशवाहा का। वहां घुट रहे हैं नीतीश कुमार, इसीलिए निकलना चाह रहे हैं। चर्चा है कि नीतीश कुमार एनडीए में आएंगे, ये उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए में रहेंगे कि नहीं, ये सवाल है। चुनाव बाद नीतीश जी कहां जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी चर्चा लगातार है कि फिर एनडीए गठबंधन में आएंगे। यह बात तो सही है कि जहां हैं वहां नीतीश जी काफी परेशान हैं, दमघुटन की स्थिति में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, अगर गठबंधन के साथ आएंगे तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद रहेंगे साथ में कि नहीं रहेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। और देखिए लगातार बिहार से प्रतिक्रिया आ रही है। नीतीश कुमार पर पशुपति पारस का भी बयान सामने आया गया। नीतीश कुमार एनडीए में आए तो स्वागत है, पशुपति पारस की तरफ से कहा गया। व्यक्ति नहीं, समय बलवान होता है, पशुपति पारस ने कहा। और देखिए लगातार हर पार्टी से ये प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब तो नीतीश जी के पास तो कुछ गेम बचा नहीं है, अब वो निसहाय हो गए हैं, बेसहाय हो गए। ऐसे में बुलाएंगे उनको एनडीए में? हम तो स्वागत करते हैं, नीतीश जी आवे, हम स्वागत करते हैं। और आज ने देर न सवेर वो आएंगे नीतीश जी को। देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि व्यक्ति बलवान नहीं है, समय बलवान है। समय का इंतजार करिए, जो भी होगा वो अच्छा होगा। तो लगातार बिहार की जो राजनीति है वो अलग दिशा लेती जा रही है। नीतीश पर बीजेपी नेता नितिन नवीन का भी बयान आया है। केंद्रीय नेतृत्व ही फैसला करेगा, ये नितिन नवीन का कहना है। नीतीश परिवारवाद के खिलाफ बोले, ये नितिन का कहना। और नीतीश अब भी परिवारवाद के पोषक, ये भी कहा गया उनकी तरफ से। अभी तो केंद्रीय नेतृत्व इस पर फैसला करेगा, लेकिन जिस प्रकार से बिहार में शासन चल रहा था और नीतीश कुमार लगातार परेशानी में हैं, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ दिन पहले जो कर्पूरी ठाकुर जी के 100वें जन्मदिन पर कहा कि हम परिवारवाद को नहीं पसंद करते हैं, तो पसंद नहीं करते हैं, उसी के पोषक बने हुए हैं। दोनों अपने आप में विरोधाभास है। और देखिए बिहार की सियासत से जुड़ी हर खबर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको यह भी बताते हैं कि कैसे टीवी9 भारतवर्ष ने बिहार की हर बड़ी खबर सबसे पहले ब्रेक की। आपको एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले दिखाई। टीवी9 ने ही सबसे पहले आपको बताया था कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार बनाने वाले हैं। उसके बाद हमने आपको यह भी बताया कि टीवी9 ने सबसे पहले आपको यह भी बताया कि नीतीश कुमार कल इस्तीफा देने वाले हैं। इसके बाद 28 जनवरी को नीतीश शपथ लेने वाले, ये भी टीवी9 ने ही आपको सबसे पहले बताया। और टीवी9 ने सबसे पहले आपको यह भी बताया कि आरजेडी ने मांझी को भी अपने साथ आने का ऑफर दिया। क्या कुछ ऑफर दिया, ये भी हमने आपको बताया। और चलिए अगली बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। नीतीश के बीजेपी के साथ जाने पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने भी कहा है, उन्होंने कहा है कि दोनों पार्टी में कहीं कोई नाराजगी नहीं है और बिहार में ऑल इज वेल है। और देखिए सरकार मजबूती से काम कर रही है, मृत्युंजय तिवारी की तरफ से कहा गया है। बिहार की सियासत में जो ये उथल पुथल दिखाया जा रहा है, इसमें कोई दम नहीं है। हकीकत और सच्चाई ये है कि बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार में सब ऑल इज वेल है, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन कुछ विरोधी कुछ तत्व हैं, जब से सरकार बनी है 15 महीने से, तब से ही वो सरकार गिराने में लगे हैं। ये सरकार मजबूती से काम कर रही है, करते रहेगी। जनता की भलाई का काम हो रहा है, और जनता की भलाई के लिए अगर काम हो रहा है, इसके बाद भी कोई कह रहा है सरकार गिरेगी, तो फिर जो भी परिस्थितियां होगी अब देखा जाएगा। और देखिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जितेंद्र भाटी और अमोद राय जुड़ गए। अमोद, एक बात समझने की कोशिश लगातार की जा रही है कि नीतीश कुमार की तरफ से जो ऑफर दिया गया कि आप लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव करा लीजिए, ये किस तरीके से ऑफर है और इसके क्या मायने निकलते हैं बिहार की राजनीति से, अगर इसे देखा जाए तो?
देखिए, नीतीश कुमार की सरकार अब नहीं चल सकती, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, ये बात नीतीश कुमार को मालूम है, क्योंकि आरजेडी काफ़ी दिन से उनको इस बात का इशारा कर रही थी कि अब तेजस्वी को ताज सौंपा जाए, लिहाजा वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। इसलिए अब ये जितनी भी कवायद हो रही है और उससे दूर हट रहे हैं, इसके पीछे बिल्कुल देखिए, अमोद आपका रुख करेंगे और जीत आपका भी रुख करेंगे।